मान लो आप लोगों ने एक लैपटॉप खरीदा पैसे पे करके, और आप लोगों को पता चला जो मैंने 40,000 पे किया है उसमें से जो लैपटॉप है वो 36,000 का, तो बाकी 4,000 मैंने पे किया विंडोज़ के एक्टिवेशन के लिए। और उसके बाद आप लैपटॉप चला रहे हो और कुछ दिन बाद आपके लैपटॉप में आता है कि आपको विंडोज़ को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आपको सुन के कैसा लगेगा? तो गाइज ऐसा अक्सर होता है बहुत सारे लोगों के साथ जब लोग अपना लैपटॉप खरीदते हैं, कोई डेस्कटॉप खरीदते हैं, सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदते हैं, और जो कि 1-1, 2-2 लैक्स का होता है, वो 30-40 हज़ार में वो लोग खरीद लेते हैं। और जो प्रोवाइडर होता है वो बोलते हैं कि हम लोग एक्टिवेशन का चार्ज कर रहे हैं, आपको पूरा पूरा प्री एक्टिवेटेड विंडोज़ देंगे। तो उसके बाद कुछ दिन बाद आप लोगों के साथ ये सब होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपका जो सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। और जिन लोगों ने KMS एक्टिवेट किया है वो लोग तो जानते ही होंगे इस चीज़ को कि उन्होंने जो एक्टिवेट किया है वो क्रैक किया है। तो गाइज़ चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज़ यहाँ पे मैं विंडोज़ का जो एक्टिवेशन स्टेट है वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे CMD का यूज़ लेने वाला हूँ। तो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड बताऊँगा आप लोगों को। तो पहले मैं CMD को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा CMD ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पहली कमांड यहाँ पे आती है SLMGR /XPR। अब ये क्या है? SLMGR क्या है? सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मैनेजमेंट की कमांड है ये क्या करती है? ये आप लोगों को चेक करके बताएगी कि जो आपका जो विंडोज़ है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टूल है, जैसे मैं एंटर दबाऊंगा मिली सेकेंड्स में ये रन होगा, और रन होने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा और वहाँ पे आपका पूरा मैसेज लिखा होगा। दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो मेरा विंडोज़ है वो प्रोफेशनल एडिशन है और ये परमानेंटली एक्टिवेटेड है, ठीक है। ये रहा पहला तरीका। अब इसमें ये वन लाइन में बताता है कि जो आपका जो एक्टिवेशन है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो इसके ऊपर पहले भी वीडियो बन चुकी है, पर मैं दो मेथड्स लाने वाला तो साथ में एक और ला दिया, तो अब मैं इस पर स्पेस दबाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा मेथड है वो भी SLMGR का ही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SLMGR, ठीक है, स्पेस /DLI। तो दूसरा मेथड ये है। तो देखो यहाँ पे ये रहा दूसरा मेथड, थोड़ा यहाँ पे डिटेल में आया है। अब मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने अभी तक दो मेथड्स यूज़ कर चुके हैं, तो मैं तीसरे पे जिससे पहले जाऊँ मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ कि जो मैंने पहले लिखा था SLMGR /XPR। अब इसमें देखो गाइस क्या आता है। तो इसमें अगर आपके लैपटॉप में ये शो कर रहा है कि दिस मशीन इज़ परमानेंटली एक्टिवेटेड, तो इसका मतलब आपका जो मशीन है, जो आपका जो विंडो और जो सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है पूरा तरीके से, मतलब कोई क्रैक वगैरह आप यूज़ नहीं कर रहे हो। और अगर आपके में एक्सपायरी डेट शो कर रही है कि ये जो एक्टिवेशन है इतने तारीख को एक्सपायर हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब आप लोगों ने या तो KMS से एक्टिवेट किया है, या तो आप लोगों ने कुछ ऐसा चीज़ यूज़ किया है जो कि आप लोगों को मंथली या ईयरली लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड। और अगर आपके में एरर आ रहा है या आ रहा है कि विंडोज़ इज़ नोटिफिकेशन मोड कुछ करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब तक आप लोगों ने अपना जो विंडोज़ है उसे एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्टिवेट करना नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एक ही मेथड होता है यहाँ पे एक्टिवेशन का, या तो एक्टिवेशन की बाय करो या तो ऐसे चलाओ। जो दूसरा मेथड होता है वो इलीगल मेथड होता है, जिसके थ्रू KMS के थ्रू हम लोग एक्टिवेट करते हैं, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ इधर, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पे तीसरा मेथड। पर एक सेकेंड, दूसरा बता देता है एक बार, DLI। तो ये क्या करता है, ये थोड़ा शॉर्ट इन्फो में बताता है, मतलब इतना डिटेल में नहीं बताता है, थोड़ा सा बताता है। मैंने अभी टेस्ट करके आप लोगों को बताया। अब आता है तीसरा, जो कि बिल्कुल डिटेल में बताएगा कि जो आपका जो विंडोज़ है वो कौन से चैनल से एक्टिवेटेड है, OEM या डिटेल वगैरह वगैरह, ठीक है। और या तो यह ऑर्गेनाइजेशन से है या नहीं है, जो भी, मतलब पूरा डिटेल में बताएगा बिल्कुल। और एज वेल एज ये क्या करता है कि लास्ट की जो प्रोडक्ट की होती है उसका वो भी देता है, ठीक है। जैसे लास्ट के 5 डिजिट दे दिए या 5 कैरेक्टर्स दे दिए, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SLMGR स्पेस
DLV। तो मैंने ऐसे ये लिखा और एंटर प्रेस किया। तो गाइज यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे एक ओके बटन आ रहा है। बेसिकली एक पॉपअप आता है, तीनों में पॉपअप आता है। और आपको डिलीट करना है तो इंसर्ट प्लस बी, मतलब जो एनवीडिया का शॉर्टकट किया है इंसर्ट प्लस बी, तो यहाँ से आप दोबारा से रीड कर सकते हो, ठीक है। डिलीट नहीं करा, सीधा स्पेस प्रेस करोगे, सीधा ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थे टोटल 3 मेथड्स। इस कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना, लाइक करना वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि लोग लैपटॉप खरीदने से पहले ये चेक कर सके कि जो विंडोज़ उसमें जो मिल रही है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है, ठीक है। पर वीडियो ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात गाइज, अब तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ कमेंट बॉक्स में हम लोगों ने पिन कर दिया है। तो जाके पहले व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप लोगों को मतलब यूट्यूब पे आने से पहले सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, हम लोग कब लाइव आने वाले हैं, कब क्या होने वाला है, वगैरह वगैरह सब कुछ व्हाट्सएप पर। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग बता सकते हो, मैं ज़रूर, या लक्ष्मण कोशिश करेगा, हम लोग लाएंगे ज़रूर। तो गाइज बाय बाय।